हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। मैं हूं याकीर एंड आप देख रहे हैं रेसलिंग टाइम नाउ गाइस। 24 घंटे से भी गाइस कम का समय रह चुका है एलिमिनेशन चेंबर को लेके। और गाइस यहाँ पे एक बार में भी नजर डाल लेते हैं कि मैं भी आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चेंबर में। अब गाइस में भी यहाँ पे सबसे पहले है कि मैं भी क्या कोडी रोड्स अपनी में भी सोल है यानी कि अपनी आत्मा देंगे रॉक को या फिर नहीं, ये आपको में भी देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चेंबर में। उसके बाद है अपना मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच है, और उसके बाद यहाँ पे है हमारा वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच है। और उसके बाद हमें यहाँ पे में भी सैमी जेन वर्सेस केविन ओवंस देखने को मिलेगा, और में भी ये होगा एक अनसेक्शन मैच, जिसका कि मतलब है कि अगर में भी एक दूसरे का में भी एक करियर भी खा जाते हैं, और में भी इस मैच के दौरान अगर एक दूसरे का में भी करियर एंड हो जाता है तो में भी उसके भी जिम्मेदारी डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं लेगी। अब गाइस में भी अनसेक्शन का मतलब ये होता है। और उसके बाद है हमारा यहाँ पे अंतिम मैच है टिफनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रैटन बनाम यहाँ पे नया जैक्स और में भी कैंडिस लार्वे के बीच ये मैच होने वाला है। यहाँ पे हाँ गाइस हम सबको मालूम है कि मैं भी टिफनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रैटन जीतेंगी, क्योंकि भाई ट्रिश स्ट्रैटन का में भी होम टाउन है टोरंटो, तो ऑब्वियस सी बात है कि गाइस वही जीतेंगी। अब गाइस बाकी मैच में भी अब गाइस में भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं भी गाइस आज के स्मैकडाउन में भी गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू में भी गाइस इतनी सारी कंफ्यूजन हमको भर भर के दे दी है। अब मैं भी गाइस यहाँ पे सीएम पंक कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा देने नहीं वाला हूँ, यहाँ पे उल्टा कोडी को कह रहे हैं कि भाई तू भी अपनी आत्मा मत भेजना। लाइक यहाँ पे ड्रू मैकेंटायर कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उस पर उस टॉपिक पर ही कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब गाइज में भी यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं गाइज ये समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे हमें गाइज जानबूझ के डब्ल्यू गाइज यहाँ पे हमें कंफ्यूजन में रखना चाहती है कि हाँ भाई फैंस कम से कम कंफ्यूजन में रहेंगी तो यहाँ पे हाइप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। और आई थिंक हमें यहाँ पे डब्ल्यू अभी इस वक्त यही करती हुई दिख रही है। और गाइज आपको ये देखने को मिलेगा। और गाइज सॉरी 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 गाइज एक चीज़ है ना ऐसे मिस रहेगी मेरे को, और वो है ट्रेविस स्कॉट भी अपनी परफॉर्मेंस देने वाला है मे भी एलिमिनेशन चेंबर में। तो गाइज आपको ट्रेविस स्कॉट भी देखने को मिलेंगे। और गाइज में भी ओवरऑल कितनी चीज़ें होगी गाइज, 7 चीज़ें होगी यहाँ पे भी गाइज से आई थिंक गाइज 6 चीज़ें होगी, ठीक है। तो गाइज आपको ये ओवरऑल गाइज 6 चीज़ें देखने को मिलेगी मे भी एलिमिनेशन चेंबर में। खैर गाइज आपको ये में भी कार्ड कैसा लगा आप ये मेरे को बता सकते हो। खैर पे हम गाइज बढ़ता है अपने अगली अपडेट की तरफ और गाइज बात कर लेते हैं हमें भी यहाँ पे कोडी रोड्स और द रॉक को लेके। अब गाइज मे भी आज की स्मैकडाउन की एंडिंग में भी गाइज हमने इन दोनों का में भी प्रोमो देखा, और मैं भी गाइज क्या ही दोनों ने प्रोमो कट किया। मैं भी यहाँ पे रॉक का अपने वीडियो यहाँ पे बना के भेजते हैं, लेकिन अब स्टिल सबसे पहले कोडी रोड्स आते हैं रिंग में। उसके बाद में भी यहाँ पे उनको माइकल को पूछते हैं कि देखो भाई तुम पर में भी इतनी बड़ी आफत आ पड़ी है, और क्या अभी तक तुमने कोई निर्णय लिया या फिर नहीं लिया। अब यहाँ पे कोडी रोड्स स्टिल कहते हैं कि देखो भाई अब मैं खुद यहाँ पे मैं भी कंफ्यूजन में हूँ, और अभी तक ऐसे मैंने कोई निर्णय लिया नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे माइकल कॉल कहते हैं कि अच्छा ठीक है नहीं लिया निर्णय कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे रॉक ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, कुछ गिफ्ट है। और मैं भी यहाँ पे गाइज रॉक ने इनके लिए मैं भी भेजा था एक चमचमाता हुआ मैं भी गाड़ी, या मैं भी कहूँ मैं कैंप पर। और गाइज में भी इस गाड़ी पर गाइज कोडी रोड्स का लोगो भी था यहाँ पे अमेरिकन नाइटमेयर वाला। और गाइज यहाँ पे बोनेट पर भी गाइज बहुत ही बड़ा वाला लोगो था। और गाइज मैं क्या बताऊँ गाइज ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी थी। अगर भाई ऐसी गाड़ी मेरे को रॉक गिफ्ट कर दे तो भाई मैं मेरी आत्मा बेच दूंगा भाई। और उसके बाद यहाँ पे रॉक कहते हैं कि देखो कोडियर्स मुझे पता है कि मैं भी तुम जो भी फैसला लोगे काफ़ी सोच समझ कर लोगे, और मुझे पता है कि तुम्हारा फैसला क्या होने वाला है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि यहाँ पे तुम मुझे अपनी सोल दे दोगे, यानी कि तुम मुझे अपनी आत्मा दे दोगे। अब मैं भी गाइस यहाँ पे पहले से ही पता नहीं कैसे गेस्ट कर रहे हैं रॉक। और उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हें आखिर ये मेरा गिफ्ट कैसा लगा, यानी कि तुम्हें मेरी गाड़ी कैसी लगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं भी रॉक के पास एक बेल्ट भी था अब गाइस, उस पर लिखा हुआ था कोडी सोल करके। और मैं भी गाइस जो कोडी के फादर थे यानी कि डस्टी रोड, अब गाइस जब में भी उनकी मृत्यु हुई थी 2015 में, अब गाइस में भी वो वाली यहाँ पे डेट लिखी हुई थी। और गाइस में भी ये चीज़ आई थिंक यहाँ पे गाइस पसंद नहीं आई है मैं भी यहाँ पे कोडी रोड्स को। और गाइस ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी के पिता की ऐसे डेथ लिखोगे और आप बोलोगे कि हाँ तुमने अपनी बात आत्मा बेच दी थी, तो गाइज ये ऑब्वियस सी बात है कि गाइज किससे पसंद आएगी। और आई थिंक यहाँ पे गाइज हमें हिंट कर दिया है कि हाँ भाई वैसे भी हम सबको मालूम है कि कोडी अपनी सोल नहीं बेचेंगे रॉक को। खैर पे गाइज उसके बाद यहाँ पे रॉक कहते हैं कि देखो ये मेरा प्राइवेट प्लान पड़ा है और मैं डायरेक्ट निकल ही रहा हूँ मैं भी एलिमिनेशन चेंबर के लिए। और गाइज ऐसे करके रॉक डायरेक्ट चले जाते हैं उस प्लेन में, और गाइज बचे प्रोमो हो जाता है खत्म। और आई थिंक यहाँ पे गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू में हमें गाइज जानबूझ के आई थिंक यहाँ पे कंफ्यूजन में रख रही है कि यहाँ पे ना तो यहाँ पे कुछ कोडी सोच रहे हैं ना कुछ यहाँ पे हिंट कर रहे हैं। और भाई आज कोडी के तो गाइज इतने में भी बैकस्टेज प्रोमो में देखने को मिले हैं अब गाइज आर टूथ के साथ, जहाँ पर कि मैं भी रॉक पता नहीं उनको बियर बार वगैरह में कहाँ पर बुला देते हैं। अब पता नहीं यहाँ पे रॉक के कुछ ऑफिशियल जो भी रॉक के आगे काम करते हैं वो आते हैं। उसके बाद हार्टूथ के साथ भी इनको प्रोमो देखने को मिला, ड्रू मैकिंटायर के साथ भी देखने को मिला, बैक स्टेज सीएम पंक के साथ भी देखने को मिला। और गाइज कोडी को तो मतलब आज गाइज स्मैकडाउन में इतना दिखाया है गाइज, जितना दिखाया है बैक स्टेज पर। अब गाइज मैं आई थिंक यहाँ पे आधे से ज़्यादा तो गाइज यहाँ पे कोडी ने आई थिंक संभाला है आज के स्मैकडाउन को। और गाइज अब में भी देखना ये होगा कि आखिर यहाँ पे कोडी एलिमिनेशन चेंबर में क्या करते हैं। खैर गाइज आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हो आप ये मेरे को बता सकते हो। और गाइज बढ़ता है हम अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और गाइज बात कर लेते हैं हमारे ट्राइबल चीफ द ओटीसी रोमन रेंस को लेके। और गाइज देखो यहाँ पे अब गाइज हाल फिलहाल गाइज रोमन रेंस कहते हैं अपने इंटरव्यू के लिए, हमें भी यहाँ पे गाइज उनको पूछा गया कि भाई आप में भी बिग डॉग को जानते हो या मैं भी उन्हें क्या पसंद करते हो, और मैं भी वो आपको आपका कैरेक्टर कैसा लगा था बिग डॉग वाला। रोमन यहाँ पे डायरेक्ट बोल देता है कि कौन बिग डॉग, भाई मैं किसी बिग डॉग को नहीं जानता। अब यहाँ पे उनको अगर फैंस पसंद ही नहीं कर रहे थे उस कैरेक्टर को,
तो मैं उसे क्यों ही जानूँ। और उसके बाद रोमन कहता है कि अब यहाँ पे आई थिंक फैंस को भी ऐसे माइंड में नहीं रखना चाहिए कि यहाँ पे बिग डॉग नाम का भी कोई यहाँ पे इंसान था WWE में और एक ऐसा भी कैरेक्टर था। तो यहाँ पे बस मैं लोगों को ये सजेशन दूंगा कि जो बिग डॉग वाला अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टर संभाल के रखा है कि हाँ भाई रोमन फिर से यहाँ पे बेबी फेस बन गया, इसका मतलब बिग डॉग बन गया है, तो आप वो अपने में भी माइंड में से निकाल देना। और उसके बाद यहाँ पे रोमन कहते हैं कि मैं उस बिग डॉग वाले कैरेक्टर को नहीं जानता, और मे भी वो क्यों नहीं जानते अब वो उसका भी रीजन बताते हैं। अब यहाँ पे रोमन कहते हैं कि मे भी उनको बिग डॉग वाले कैरेक्टर में इतनी हेट मिली है कि अब मे भी वो उस कैरेक्टर को कभी देखना भी नहीं चाहते हैं और यहाँ पे नहीं कभी सोचना चाहते हैं उस कैरेक्टर के बारे में। और उसके बाद यहाँ पे रोमन कहते हैं कि मे भी यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसा मान रहे थे रेसलमेनिया 40 के बाद जब मैं हार गया कोडी के अगेंस्ट, तो यहाँ पे लोग मान रहे थे कि हाँ भाई रोमन अपना बिग डॉग वाला कैरेक्टर लेके वापस आ सकता है WWE में। लेकिन यहाँ पे रोमन कहते हैं कि अब भाई मैं मुश्किल से उस कैरेक्टर से निकला हूँ जिसमें कि मुझे इतनी सारी हेट करी है यहाँ पे पब्लिक ने, तो मैं वापस से उसी कैरेक्टर में क्यों जाऊँ। तो यहाँ पे रोमन कहते हैं कि अब मैं यहाँ पे पीछे मुड़ के कुछ भी चीज़ नहीं देखता, जो मैंने छोड़ दी, जो मैं भी पास्ट में हो गया वो हो गया, अब सिर्फ मैं आगे का देखता हूँ। आई थिंक यहाँ पे रोमन कहना चाहता है कि मे भी आपको WWE में कभी भी अब बिग डॉग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे फैंस ने बिग डॉग वाले कैरेक्टर में गाइस रोमन को इतना हिट करा था कि यहाँ पे रोमन को खुद को उसमें भी कैरेक्टर से नफरत हो चुकी है। तो यहाँ पे रोमन का ऐसा कहना है कि मे भी आपको WWE में कभी भी आपको बिग डॉग तो नहीं देखने को मिलेगा कैरेक्टर। हाँ गाइज वो अदरवाइज में भी रोमन का कैरेक्टर जरूर से चेंज हो सकता है, लेकिन आपको बिग डॉग गाइज नेवर 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 यानी नेवर कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। खैर गाइज ये था आज इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगा। गाइज मिली हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने तमाम दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज उसे भी सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं करा, उसके भी लिंक यहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, तो वहाँ जाकर हमारा व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर देना। इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक यहाँ पे वीडियो को डिस्क्रिप्शन है, तो वहाँ जाकर हमारे दोनों अकाउंट को जरूर फॉलो कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, सी यू और गुड नाइट। और गाइज हम मिलेंगे मैं भी एलिमिनेशन चेंबर के, अगर मैं भी गाइज कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें होती तो गाइज मैं आपको तुरंत बता दूंगा, तुरंत। मैं भी बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।